जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपकी चैप्टर 10 की द ग्रेट स्टोन फेस सेकंड, इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको बताया था एक पहाड़ है जो एक फेस जैसा दिखता है, तो उसी का सेकंड पार्ट है। तो उसमें वही अर्नेस्ट कर वो लड़का जो है वो तब भी अपनी जन्म घाटी में रहता था, वो अभी भी रह रहा है। वह सरल हृदय वाला व्यक्ति था, वह सदा संसार की भलाई के लिए काम करता था। हालांकि उसे एक साधारण व्यक्ति माना जाता था, फिर भी वह विनीत तथा परिपक्व विचारों वाला व्यक्ति था। तो ये वो बच्चा है जो अब बड़ा हो चुका है। समय बीतने के साथ अर्नेस्ट वृद्ध हो गया, अब वो बूढ़ा हो गया है। उसके मस्तिष्क में विद्वतापूर्ण विचार थे, वह विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया था। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने और उससे बातें करने के लिए आया करते थे। एक कवि भी आता है। अब अनिष्ट बूढ़ा होता जा रहा है। उसी समय एक नया कवि पृथ्वी पर उभर रहा था। वह कवि ने अनिष्ट वाली घाटी में जन्म लिया था, परंतु काफ़ी लंबे समय तक वह वहाँ से दूर स्थित शहर में रह रहा था। अनिष्ट को उसके गीत पढ़ने का अवसर मिला। उसने सोचा कि कवि पत्थर के महान चेहरे के साथ सदस्य रहता होगा। उसने पर्वत की तरफ अपनी नज़र उठाई। चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आया, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रसिद्ध कवि और अर्नेस्ट दोनों मिलते हैं तो कवि अर्नेस्ट के चरित्र के बारे में सुन रखा था। एक दिन वह उनके दरवाजे पर आया। अर्नेस्ट एक पुस्तक पढ़ रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में पर्वत की तरफ प्यार भरी दृष्टि से देख रहा था। अर्नेस्ट ने रात्रि के लिए उसे शरण दी। पत्थर का महान चेहरा कवि की तरफ दयालु दृष्टि से देख रहा था। कवि ने अनिष्ट को बुद्धिमान, सज्जन तथा दयालु पाया। अनिष्ट भी कवि के दिमाग से प्रभावित हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पत्थर का महान चेहरा कवि की ओर बातों को सुनने के लिए आगे की तरफ झुक रहा है। अनिष्ट ने कवि की आकृति को गौर से निहारा। उसे आशा थी कि कवि वही व्यक्ति था जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था। कवि ने घोषणा की कि वह पत्थर के चेहरे के अनुरूप होने के योग्य नहीं था। उसका जीवन उनकी कविताओं से भिन्न था। फिर क्या होता है, अनिष्ट पत्थर का चेहरा है ऐसा कहा जाता है। तो अनिष्ट प्रतिदिन शाम को अपने पड़ोसियों के सामने भाषण दिया करता था। कवि भी उसके साथ चला गया। कवि ने उसका संभाषण सुना। उससे महसूस किया कि अनिष्ट का जीवन तथा चरित्र उस कवि की अपनी कविता से कहीं अधिक श्रेष्ठ कविता थी। मतलब उसका जो जीवन था वो उसकी जो कविता थी उससे भी जो अनिष्ट का जीवन है बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ जीवन है। तुरंत ही कवि ने पत्थर के महान चेहरे को देखा। उसने घोषणा की कि अनिष्ट पत्थर के महान चेहरे से मिलता जुलता है। सभी उससे सहमत हो गए। तो आपको कहानी में यहाँ पे पता चली गया है कि वो जो अनिष्ट है, जो बूढ़ा हो चुका है, जो बच्चा था, जो शुरू से ही उस पहाड़ को देखा करता था, उस चेहरे को देखा करता था, और उसको ऐसा जब बताया गया था कि ऐसा कोई व्यक्ति आएगा तो वो हमेशा उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। तो एक बार डॉक्टर आया, एक बार सैनिक भी आया, लेकिन उसको उन पर विश्वास नहीं हुआ। ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और जो फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में एक कवि आता है तो उसको लगता है कि कवि ही वो चेहरा है, लेकिन कवि मना करता है कि मैं उस चेहरे के अकॉर्डिंग नहीं हूँ, लेकिन आपका जो जीवन है उससे ऐसा लगता है कि आप ही वो चेहरा है। तो वो बोलता है कि आप ही वो चेहरा है, लेकिन अनिष्ट की फिर भी उम्मीद है कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा। तो अनिष्ट को फिर भी वही आशा रही कि किसी समय कोई व्यक्ति जो उससे अधिक बुद्धिमान और बेहतर होगा आएगा, जो पत्थर के महान चेहरे के सदृश होगा। तो वो अभी भी उस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा है जो उस चेहरे के समान होगा और वो बहुत ही बुद्धिमान होगा। तो इसी तरह से ये आपका चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। उसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत इजी है। तो क्वेश्चन आंसर कुछ इस तरह से कि वो जो फेस था वो किस तरह से, एक मिनट। आज आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज अर्निएस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द वैली, वैली में सभी से वो क्यों अलग था। देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड अर्नेस्ट थिंक द पोएट वाज लाइक द स्टोन फेस, तो अर्नेस्ट को क्यों लगता था कि जो पोएट का चेहरा है वो स्टोन फेस की तरह है। what did the poet himself say about his thought in poem, तो वो पोएट अपने बारे में और अपनी पोएम के बारे में क्या सोचता है या क्या कहता है। what made the poet
प्रोक्लेम अर्निस्ट वॉज द स्टोन फेस, और पोएट ऐसा क्यों कहता है कि जो स्टोन फेस है वो अर्निस्ट ही है। तो इसी तरह से ये बहुत इजी आपके क्वेश्चन हैं। आपका अगर आपकी समरी कंप्लीट होगी तो आपके लिए क्वेश्चन भी करना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बिफ्टिंग अकेडमी का जो चैनल है उसमें आपको 8th की, 7th की, 9th की इंग्लिश की सारी वीडियो मिलेगी। ओके, थैंक यू।